नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति वैसे किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कांग्रेस से अलग वागड़ की कांग्रेस अलग ही राह पर चल पड़ी है। वागड़ डूंगरपुर की कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के बाद भाजपा को अपना दोस्त बनाकर आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है और कांग्रेस के इस वागड़ी अखाड़े में दो गुट हो गए हैं, खोडनिया ग्रुप और भगोरा ग्रुप। बयानबाजी लगातार जारी है। राज्य में, देश में इससे इन कांग्रेसी नेताओं को कोई लेना देना नहीं। फिलहाल दोनों गुट एक दूसरे को सच्चा कांग्रेसी और एक दूसरे से बेहतर बनाने पर तुले हुए हैं। जो बातें आपस में बंद कमरों में होती थी, अब वो मीडिया में खुलेआम सभाओं में होने लगी हैं और राज्य के आला कमान भी ऐसा लग रहा है जैसे सारे तमाशे का मजा ले रहे हैं और तमाशबीन बने हुए हैं। सोमवार को खोडनिया और घोगरा की ओर से लगाए आरोपों के बाद एक बार फिर ताराचंद भगोरा ने मोर्चा खोल दिया है और बोले कि कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया की चुनौती वे स्वीकार करते हैं। खोडनिया तारीख तय करें और डीसीसी की बैठक बुलाएं ताकि कांग्रेस और भाजपा गठबंधन को लेकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भगोरा ने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पैदा करने वाले खोडनिया मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। डीसीसी की जाजम पर जिले के तमाम कांग्रेस जनों को बुलाया जाए और हर आरोप पर बात हो। भगोरा ने कहा कि बीजेपी को पैदा करने का श्रेय ही दिनेश खोडनिया को जाता है। व्हाट्सएप पर कांग्रेस चलाने वाले खोडनिया को नहीं पता है कि धरातल पर कांग्रेस उनकी नीतियों से ही कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि बीते 25 सालों से कांग्रेस की राजनीति में काम करते हुए कराए गए विकास के कार्य पार्टी की प्रतिष्ठा, निष्ठा का प्रमाण है। कांग्रेस को जेब की संस्था बनाने की मुहिम तो सागवाड़ा से चल रही है और पार्टी के पदाधिकारियों को सागवाड़ा बैठक कर बुलाया जाता है, जबकि पार्टी के काम तो कांग्रेस कार्यालय में बैठकर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा का गठबंधन से इनकार करने वाले दिनेश खोडनिया और विधायक गणेश घोगरा बताएं कि भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़कर जिला परिषद सदस्य बनने वाली सूर्या आहारी ने निर्दलीय नामांकन क्यों भरा और जब जिला प्रमुख निर्वाचित हुई तो सबसे पहले भाजपा कार्यालय क्यों गई और भाजपा ने जश्न क्यों मनाया। कांग्रेस के सदस्य सागवाड़ा सुरभि होटल से भाजपा के वाहन में वोट डालने क्यों पहुंचे। उन्होंने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में सागवाड़ा में खोडनिया ने बीटीपी से समझौता किया। यदि उस वक्त समझौता नहीं किया होता तो आज बीटीपी क्षेत्रीय राजनीति में नहीं होती। भगोरा ने कहा कि कांग्रेस में खोडनिया जैसे अवसरवादी लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। उनकी जगह कमल कांग्रेस में ही ठीक है। खोडनिया ने जब से राजनीति में प्रवेश किया, गुटबाजी के अलावा कोई काम किया ही नहीं। कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी में प्रभाव रखने वाले 4 महाजन, ब्राह्मण, एससी और एसटी व ओबीसी के पदाधिकारियों को हटा दिया। खोडनिया की भूमिका कांग्रेस पार्टी के लिए व आदिवासी नेताओं के साथ साथ अन्य समाजों के नेताओं में किस प्रकार की है वो जनता सब जानती है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। वागड़ की जनता पढ़ी लिखी है और अब कोई खोडनिया के जाल में फंसने वाला नहीं। वागड़ के डूंगरपुर में कांग्रेसियों की लड़ाई, ये आरोप प्रत्यारोप कब खत्म होंगे ये तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो इसका फायदा आने वाले नगर परिषद चुनाव में भाजपा और बीटीपी को जबरदस्त मिलने वाला है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।